हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहीती और हमारे देश की शानदार एक्ट्रेस विद्या बालन। मैम, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। और सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो ट्रेलर है उसका रिस्पॉन्स सुपर्ब 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 आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर ट्रेलर की जो बात करेंगे, कि इतना मतलब मोस्ट लाइक्ड ट्रेलर हो गया है, मोस्ट अवेटेड फिल्म हो गई है, तो कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्यार, इतना मतलब द मोमेंट इट वाज अनाउंस उसी दिन से इतना प्यार? नहीं, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो जब मैंने ट्रेलर पहली बार देखा तो मुझे लगा बहुत अच्छा ट्रेलर है। और मैंने विक्रम मल्होत्रा हमारे प्रोड्यूसर को फोन करके कहा कि मुझे ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा एक और बार देख लो, कोई प्रॉब्लम अगर नजर आई तो हमें बताना। मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे अच्छा लगा। तो I feel like, I'm so happy to know that people have also liked it the way I did. And इतने अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट लगा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है। It's such a wonderful feeling. और डायलॉग्स उससे 1 घंटे के अंदर, ट्रेलर के रिलीज के बाद, within an hour, people were making memes of some of those dialogues, and that's when you know कि अच्छा, it's struck a chord with people. ये कॉर्ड की बात करें तो ये स्क्रिप्ट मंत्रा, आई नो 1000 बार हमने आपसे पूछा है, ये स्क्रिप्ट मंत्रा कहाँ से आते हैं? हर पिक्चर के साथ यही होता है, आप जो भी फिल्म करते हो ट्रेलर के टाइम से ही लगता है ये फिल्म तो देखनी है। मेरे घर में मम्मी का फर्स्ट थिंग होता है मुझे पिक्चर देखनी है। मैं बोला ओके डन। ये कैसे होता है? Really? Please say thank you to your mom for me. And I think जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। कभी जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा नहीं लगता, कभी अच्छा लग जाता है। जब अच्छा लगता है तो मुझे और भी अच्छा लगता है। But I just respond to what I like. It's a very instinctive process for me. Again, knowing you are known for detailing, going into the detailing, the skin of your character. तो इस बार कितना easy या tough था आपके लिए? Did the numbers come easy to you? See, numbers मुझे अच्छे लगते हैं दिव्या, but मैं डरी हुई थी क्योंकि जो मैच शोज है ना, और बहुत सारे हैं हमारी फिल्म में, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, उसमें जैसे शकुंतला देवी परफॉर्म करती थी ना, वो कुछ अनोखा ही था। मतलब when you watch her, you feel कि ये मैच शो नहीं है, ये जादू है। And she was so easy with numbers, हंसते खेलते मस्ती करते मजाक उड़ाते वो numbers कह जाती थी। तो मुझे लगा कि I should also have that quality. तो उसके लिए मैं थोड़ी सी नर्वस थी, पर अनु मेनन और मैंने उसके बारे में बहुत बात किया as to how to approach it, किस तरह से मजा उठा के हर सीन करना है, and I've tried it. So देखते हैं, आप लोग देख के बताओ कि मैंने ठीक किया है कि क्या है। तो ऑफ कोर्स ये कॉमन क्वेश्चन ये होगा कि स्कूल में कितने अच्छे थे मैथ्स में? काफी अच्छी थी। I like maths, पर आप मुझसे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछो तो शायद मुझे याद नहीं रहेंगे, but I think बेसिक बॉड मास अच्छा लगता है। कोई जब भी व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर विद्या मैम, जब भी कोई कैरेक्टर करते हो तो उसमें से कौन सी एक चीज ऐसी होती है जो आप एज एन एक्टर हमेशा लगता है कि ये चीज मैं लेकर इसमें मैं विद्या बालन को ऐड करके एक अपनी स्टाइल बनाऊं? वो क्या? नहीं, देखो, फाइनली मैं there's only one me ना, and I'm playing various characters, so I try and find a point of identification with the character I'm playing. और फिर जितना ज्यादा मैं कैरेक्टर को जानने लगती हूँ, धीरे 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 वो मेरे स्किन के अंदर घुसने लगता है। that essence of that person, वो कैसे होता है मुझे नहीं पता, but I think it's through conversation with the director, understanding the person, वो that spirit of the person I think just begins to, and your spirit just begin to intertwine. वो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, समझ में नहीं आ रहा। it's a feeling। बारे में बताइए, इस फिल्म में कैसे किया था? नहीं, वही मैंने प्रिपेयर बहुत किया, जैसे मैंने कहा मैच शोज के लिए तो प्रिपेयर किया ही, पर उसके अलावा
शकुंतला देवी was a woman who wore many hats. बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने, बहुत मतलब उनका हर चीज में शौक था, खाने पीने का शौक था, सजने धजने का शौक था. She was a person full of life. And 3 कनेक्शन तो हो ही गए आपके. और you know उनको हर चीज में दिलचस्पी थी, तो I had to you know उनको it's simpler to play characters जिनके कुछ likes होते हैं, जिनका नजरिया लाइफ में आपको क्लियरली पता होता है, but she was a very fluid kind of person. वो चीजों को, लोगों को easily accept करती थी. She was non-judgmental. तो I think I had to read and discuss a lot with Anu Menon to understand and imbibe that person. आप समझ रहे हैं ना? Because she's not, it's like peeling an onion. कि आप एक छिलका निकालो तो अंदर एक और रहता है, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और प्याज के. तो ऐसा ही कुछ माजरा था इसमें. तो मैं सेट पर पहुंची और मैं थोड़ी सी नर्वस थी. पहले 2-3 दिन में एनीवे ऐसे होता ही है, पर लग रहा था कि कहीं कुछ छूट ना जाए, क्योंकि उनका एक स्ट्रेट रिएक्शन नहीं होता था किसी भी चीज को लेकर. उनमें एक बचपना था. At the same time she was a mathematical genius. At the same time उनको वो गुस्सा भी जल्दी आ जाता था. At the same time वो प्यार भी बहुत मतलब जबरदस्त करती थी. तो हर चीज ध्यान में रखना था. So it was just she's the most complicated character I've played. आपने नंबर्स की बात की, तो अगेन दिस इज आई लव गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. तो फीमेल सुपरस्टार्स की बात करेंगे तो वैजंती माला से लेकर हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी, ये सब ने जितने भी लोग रहे व्हेन दे अचीव देयर स्टारडम, दे ऑलवेज हैड एक्टर्स जो इक्वल थे या सुपरस्टार्स थे. बट एक ऐसा ट्रेंड आपने ब्रेक किया है वेयर यू हैव बीन द ओनली सुपरस्टार in your film. There have been good actors. I'm not nothing to demean them, but then आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर श्रीदेवी मैम फिल्म कर रही है तो अनिल कपूर साथ में है या ऋषि कपूर इज देयर, दो द बिलिंग माइट बी अ लिटिल रोल, माइट बी अ स्मॉलर रोल, बट देन आपके केस में ये पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदी सिनेमा में जो कभी देखा नहीं गया. How do you feel about that, breaking that entire barrier? I'm not complaining. I think I actually don't have an answer to your question. I just think that जहाँ पे जैसे हम महिला प्रधान फिल्में कहते हैं, वो उसमें शायद मेल रोल्स को सपोर्टिंग रोल्स की तरह देखा जाता है. नहीं भी हो तो, because when I'm not for example your A-lister stars, I'm not comfortable with sharing right. Not just screen space. I think it's that that power, that substance, equally they are not okay with it. So I think they probably, therefore we've not had big stars in female centric films. पर कोई बात नहीं, अच्छे actors के साथ मैंने काम किया है. Of course. And I'm always very excited to work with wonderful actors. तो लास्ट ईयर तो यू हैड 200 crores वाली फिल्म अगेन, तो उसके बाद कैन वी फाइनली हैव दैट चेंज इन पे पैरिटी थिंग? I think it's high time. Yeah, I definitely think it's high time. पर धीरे-धीरे होगा. I still think that it is a business of cinema. तो जितना historically, क्योंकि male driven films रही है, they have been the bigger stars. तो जिसकी वजह से उनकी फिल्में और बड़े पैमाने पर बनाई जाती है. And the returns are also bigger. But we are changing that slowly but surely. अगेन ये हाल ही की अगर बात करेंगे तो पोस्ट कोविड टाइम्स में अगर बात करेंगे तो जो फिल्में OTT पे रिलीज हो रही है, गुलाबो सिताबो गॉट फैंटास्टिक रेटिंग्स, दिल बेचारा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इट्स लाइक द हाईएस्ट व्यूड, मतलब IPL के लेवल तक उसकी व्यूइंग हुई है. तो डू यू फील दैट यू आर इन द राइट टाइम फॉर योर फिल्म, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस बोथ द फिल्म्स? Absolutely. I haven't seen either film, unfortunately. पर मैंने बहुत सुना है दोनों फिल्मों के बारे में.
और दिल बेचारा तो 2-3 दिन पहले रिलीज हुई है और Yeah. मेरे प्रमोशन शुरू हो चुके थे तो मैं देख नहीं पाई हूँ, बट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टाइम। सब लोग घर पर हैं, एक साथ हैं। शकुंतला देवी उस तरह की फिल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और आजकल तो सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि सब घर पर हैं, Yes. कहीं बाहर नहीं जा सकते। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव हैप्पी फिल्म, Yeah. अपलिफ्टिंग फिल्म। तो मुझे खुशी है कि इस मुश्किल वक्त में इस फिल्म के द्वारा हम सबका मनोरंजन कर पाएंगे। एक जो सेलिब्रेशंस ये साल और हो रहे हैं वो है आपके 25 years of हम पांच, एंड व्हेन दिस लॉकडाउन स्टार्टेड दे स्टार्टेड शोइंग हम पांच ऑन पब्लिक डिमांड ऑन टेलीविजन। तो क्या मेमोरीज याद आती है? अगेन नंबर 5 आल्सो, एक नंबर से शुरू करके यू आर अगेन हैविंग अ फिल्म व्हिच इज रिलेटेड टू नंबर। दैट्स ट्रू, या हम पांच के मतलब बहुत इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, यू नो। एक शो से पहले मैंने किया था, पर बहुत यादें हैं हम पांच से जुड़ी हुई। जिस तरह से हम लोग मस्ती करते थे सेट पे, शोमा आंटी, भैरवी, यू नो, वंदना, अशोक अंकल, एक अलग ही माहौल था। इतनी सारी, एक एपिसोड हम लोग एक दिन में शूट कर लेते थे। Okay. और कई सीन्स में मेरी हंसी छूट जाती थी बिकॉज सीन्स इतने फनी थे। इट वाज जस्ट ग्रेट फन एंड इट गेव मी अ लॉट। आज तक हम पांच को लोग याद करते हैं, हालांकि मैं डर जाती हूँ अगर किसी ने भी हम पांच का जिक्र किया, क्योंकि मैं उसमें बहुत खराब थी। फिर भी इट विल ऑलवेज बी स्पेशल। एंड यू नो, एकता कपूर, it was Ekta's first, it was my first. Yeah. So we share that special first.